आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के डीन डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन कोर्स आखिर होते क्या हैं और आज के समय में इनकी लोकप्रियता क्यों तेजी से बढ़ रही है। देखिए, डिजिटल लर्निंग जी। ये भी एक नॉलेज ट्रांसफ़र का जरिया है और नॉलेज ट्रांसफ़र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत पहले के समय में गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी जी। जिसमें कि आप लोग रामायण महाभारत के सीरियल में देखें कि बच्चे लोग जाके वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। धीरे धीरे किताब कॉपी का युग आया जो कि अभी तक भी चल रहा है। उसके बाद से खास करके कोरोना के बाद से डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग का महत्व एकाएक काफ़ी बढ़ गया। इसमें 24 घंटे सातों दिन 365 दिन अगर एक वर्ष के हैं, एनी बडी कैन फ्रॉम एक्सेस द मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। माने किसी को कोई भी मटेरियल सुलभ है किसी भी समय किसी भी जगह। ये ऑनलाइन कोर्स कई रूपों में उपलब्ध है, तो ये किस किस तरह के इसके मॉडल्स हैं और आप बता पाएंगे कि क्या अंतर होते हैं इनमें और विद्यार्थियों के लिए कौन सा मॉडल बेहतर होगा इसके लिए। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना है, कोई भी सोशल मीडिया में सैकड़ों प्रकार की सामग्रियां पड़ी हुई रहती हैं। उसमें से ऑथेंटिक माने सही कौन सा है ये जिसको पिकअप करना बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में काफ़ी जागरूक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए कई प्रकार की स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, जैसे है स्वयं प्रभा, मूक, एनपीटीईएल इत्यादि। इसमें बच्चों के लिए भी कई सारे ऐप्स बनाए गए स्कूल स्टूडेंट्स जो रहते हैं, जैसे कि ई बस्ता, ई पीजी पाठशाला इत्यादि कई। तो स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, कहने का मेरा ये मतलब है कि वे ऑथेंटिक सोर्स से ही सूचना ग्रहण करें। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। एक ये भी है कि आज कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम चला रही हैं, तो क्या अब ये शिक्षा व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन गया है। जी, देखिए, गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ऑनलाइन लर्निंग या डिजिटल लर्निंग ये आपका शिक्षा का एक स्थायी पार्ट रहेगा और उसका रिकॉग्निशन ऑल ओवर इंडिया रहेगा। सवाल ये उठता है कि कौन सी संस्था ऑनलाइन कोर्स कंडक्ट करने के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि जिसका मन है, तो इसमें भी है, जैसे रविशंकर यूनिवर्सिटी नैक A+ हो गई नैक अभी हाल में। तो इसके बाद से ओपन डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स आरंभ करने की इसके पास पात्रता आ गई और अब यहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। इसी प्रकार से आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि IIT मद्रास एक डुअल डिग्री कोर्स चलाती है 4 साल का। उसको कोई भी विद्यार्थी किसी भी कोर्स के साथ पैरेलली कर सकता है और वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो रिकॉग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है कि नहीं, तब उसके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकेंगे। सर, ये पारंपरिक कक्षाओं की आपने बात की, तो उसकी तुलना में जो डिजिटल लर्निंग है वो छात्रों के लिए किस तरह के फ़ायदे लेकर के आती है और क्या इससे दूर दराज और कामकाजी छात्र जो हैं उनकी भी गति तेज हो रही है और सीखने में ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया, देखिए कि क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहले तो ये समझ ले, डिजिटल लर्निंग कैन नॉट रिप्लेस ए टीचर, कैन नॉट रिप्लेस ए बुक, लेकिन ये अवश्य है कि ये एक बहुत बड़ा टूल के रूप में है और इसके फायदे अनेक हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, टीचर है, तो ये टीचर मान लीजिए बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका नॉलेज कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, 60 स्टूडेंट्स तक। अब डिजिटल लर्निंग में वन स्टूडेंट कैन गेट मैनी नंबर ऑफ टीचर्स, वन टीचर कैन हैव मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। माने कि कोई एक टीचर कन्फाइन नहीं रह गया कि उसी के क्लास के उसका अच्छा लेक्चर है तो वो अपलोड कर दे, उसको और लोग भी देख सकते हैं ग्लोबली। और स्टूडेंट कैन आल्सो गेट, माने कि कई जगह से स्टूडेंट को भी अच्छे टीचर की का नॉलेज मिल सकता है।
हर बदलाव कुछ चुनौतियां लेकर आती हैं। जैसे अगर हम डिजिटल लर्निंग की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्क्रीन टाइम है, और जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज या यूं कहें कि व्यवहारिक जो प्रशिक्षण में कमी दिखाई देती है। तो डिजिटल लर्निंग में इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, चुनौतियां तो हैं निश्चित रूप से। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया का एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिससे कि ईच एंड एवरी विलेज ऑफ इंडिया विल बी कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल। जैसे कि फास्ट इंटरनेट, ये तो मानना पड़ेगा कि फास्ट इंटरनेट ही इसका बैकबोन होता है। तो फास्ट इंटरनेट की सुविधा गांव गांव तक पहुंचे और वो काम प्रगति पर है। दूसरी बात मैं ये बताऊं, एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया में आपका जो डाटा या इंटरनेट का जो रेट है वो विश्व में सबसे कम है। अच्छा। तो हम लोगों के लिए ये एक चुनौती है, अवसर भी है। लेकिन ज़्यादा सीखने के लिए आने वाले वर्षों में आप डिजिटल शिक्षा के भविष्य को किस तरह से देखते हैं? क्या पारंपरिक जो शिक्षा है और ऑनलाइन जो मेथड है उसका कोई संतुलित मॉडल विकसित हो सकता है? मैं बताऊं कि देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहा जाता है। मतलब मैं कहूं कि अगर 100 स्टूडेंट्स पास करते हैं 12th क्लास, तो उसमें से कितने स्टूडेंट हायर एजुकेशन माने कॉलेज में जाते हैं, जो कि है इस समय केवल 27%। इसको 50% तक ले जाने का टारगेट है आने वाले 10 साल में। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ स्टैंड सेकेंड फ्रॉम बॉटम GER के मामले में। तो छत्तीसगढ़ में तो और भी आवश्यकता है, माने इसका मतलब है कई सारे स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं स्कूल के बाद। लेकिन डिजिटल लर्निंग एक ऐसा साधन है कि बच्चा जो दूर दराज के क्षेत्रों में है वह भी नॉलेज से डिप्राइव है, वंचित नहीं होगा। उसको उस जगह पर उसकी चीज़ें अच्छी सामग्रियाँ मिल सकती हैं। अच्छा, उन स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऑनलाइन कोर्स करना चाह रहे हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ऑथेंटिक जानकारियों से पढ़ें, माने ग्रहण करें। देखिए, अपने टेलीविज़न में भी स्वयं प्रभा नाम का चैनल होता है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, और ये 24 घंटा आता है और 4 घंटे का उसमें नया नया कंटेंट रहता है, और फिर 3 और बाकी बार वो रिपीट टेलीकास्ट करता है, माने सेम मटेरियल। तो स्टूडेंट अपनी इच्छा, अपने कन्वीनियंस से कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये स्वयं प्रभा में मैं आपको बता दूं कि लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी को उसके कुछ न कुछ चीज़ें, माने उसके काम की चीज़ें मिल जाएंगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट सभी विषय के माने एक लाइब्रेरी बना दी है। फॉर एग्जांपल, रविशंकर यूनिवर्सिटी को साइकोलॉजी के लिए रिसर्च नेशनल रिसोर्स सेंटर कहा जाता है, बनाया गया था। तो रविशंकर यूनिवर्सिटी ने साइकोलॉजी विषय का बनाया। तो पूरी कंट्री में अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए हैं। आपको करना इतना है कि स्वयं प्रभा जो चैनल होता है आपके दूरदर्शन में, वो आप ले सकते हैं। वो DD+ इसमें भी वो उपलब्ध है और फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें। तो आप इसका लाभ लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।